गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। विशाल भागदौड़ संभालने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल पहला और लेकर योगीराज स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है रफीक शेख का। योगीराज और रफीक का की जोड़ी। विशाल गेंदबाजी की शुरुआत पहली गेंद लेकर, पहली गेंद पर बैकफुट में जाकर कट किया गेंद को अगेंस्ट दीपक। फिर से गेंदबाजी करने के लिए वहां पर तैयार है। क्या खूबसूरत चौका निकला पहली गेंद पर योगीराज के बल्ले से विशाल। और फिर से बढ़िया स्ट्रोक, हल्की से मिस फील्डिंग वहां पर बैकफुट पॉइंट की क्षेत्र में फील्डर तैनात थे। केवल सिंगल मिला इस बार, हल्की से मिस फील्डिंग का। सिंगल रन की दौड़ बिल्कुल पूरी होती हुई सिंगल के साथ रन के आगे बढ़ रही है एनसीसी नानी टीम। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त 5 रन बने हैं पहला और इस वक्त प्रगति पर है। विशाल गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार है। सामने है खुद कप्तान रफीक शेख का। विशाल राइट आर्म विकेट से रफीक के लिए। ये बिल्कुल थोड़ी सप्तम के बाहर गेंद थी। यकीनन वाइट का इशारा दिया जा रहा है मुख्य अंपायर अनिल बेलोडसर के द्वारा। फिर से बहुत अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद थी। बिल्कुल थोड़ी सी ऑन साइड के क्षेत्र में मारने का प्रयास था। गेंद को विकेट कीपर ने गैदर कर लिया। फिलहाल कुल स्कोर है टीम का इस वक्त पहला और प्रगति पर है। 6 रन बने हैं। ओवर क्रमांक पहला चल रहा है। गेंदबाजी चल रही है। विशाल की गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रफीक शेख के लिए। फिर से यकीनन दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा। फिर से अपने ही अंदाज में वहां पर डांसिंग अंपायर है अनिल बेलोडसर, एक बेहतर क्रिकेट समालोचक भी है, अंपायरिंग भी करते हैं और मैदान में फिलहाल उनका जलवा थोड़ा सा देखने को मिलता है। अपने ही अंदाज में वाइट का इशारा दिया जा रहा है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए विशाल। भैरव के पास गेंद थी, उनके रडार में थी, वो टाइमिंग जो चाहिए थी वो मिली नहीं। गेंद हवा में है, हालांकि कुछ देर के लिए फील्डर गेंद को जब तक फील्ड कर लेंगे दूसरे रन की दौड़ आसानी से पूरी हो रही है। बढ़ रहा है स्कोर इन दोनों की मदद से, आगे बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर रहा 9 रन के ऊपर 9 रन बने हैं। पहला और प्रगति पर है। दोस्ती क्रिकेट चषक सीजन बिल्कुल दूसरा सीजन का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। नानी और मेडसी की टीम एक दूसरे के सामने यहाँ पर भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। फिलहाल पहला और इस वक्त प्रगति पर है। जारी है विशाल गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल रन संख्या बनी है एनसीसी नानी टीम कुल मिलाकर 9 रन 9 धावा। पहिलं षटक प्रगती पथावर आहे। पुन्हा एकदा या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल विशाल, सामना करतील संघाचे संघनायक रफीक। स्लैश की इस बार गेंद गैप में गली और स्लिप के बीच में से गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे, निकला है चौका। झलके है यहाँ पर देखने को मिलती हुई वहां पर आदिल सर के द्वारा। ओवर बिल्कुल पूरा होता हुआ पहले ओवर का खेल लगभग पूरा हो चुका है। एनसीसी नानी टीम का स्कोर जा पहुंचा है पहले ओवर के बाद 13 रन की योग पर 13 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर।
दत्ता गेंदबाजी करने के लिए फक्त कोलगेट मॅक्स फ्रेश मध्ये आहेत कोलगेट मॅक्स योगीराज के लिए योगीराज स्ट्राइक पर और इस बार उठाकर खेला फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद को क्या रोक पाएंगे वहां पर? जी हां, बहुत बढ़िया फील्डिंग। गेंद को जब तक रोक पाते 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है। बढ़ता हुआ स्कोर इन दोनों की मदद से दूसरी ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पर 2 रनों का इजाफा हो रहा है। 2 रन योगीराज के खाते में जुड़ रहे। बढ़ता हुआ स्कोर 15 की ओर पर रहा। 15 धावा। दत्ता फिर से गेंदबाजी करने के लिए योगीराज के लिए और इस बार कनेक्शन बहुत बेहतर है। इस बार लाजवाब स्ट्रोक है मगर फिर भी गेंद न क्या फील्डर रोक पाएंगे? गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद सीमा रेखा पार कर रही है। 4 रन गाना बजाइए। दत्ता फिर से गेंदबाजी करने के लिए योगीराज के लिए चौका प्राप्त हुआ है। पिछली गेंद पर चौका था। इस गेंद पर लो फुल टॉस गेंद थी। गेंद को मोड़ दिया है शॉर्ट बैक पर स्कोर लगी क्षेत्र में। फील्डर गेंद को वहां पर फील्ड कर लेते। 1 रन की दौड़ पूरी कर दी है बल्लेबाजों ने। रन संख्या इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ रही है। 20 रन 20 धावा। दोस्ती क्रिकेट चषक टूर्नामेंट का ये महाकुंभ मेला लग चुका है। तीसरे दिन की दूसरी भिड़ंत इस वक्त चल रही है मैदान में। शिवरत्न मेडसिंह के वर्सेस एनसीसी नानी के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। ये यकीनन खराब गेंद होगी। जी हाँ, खराब गेंद। वाइट का इशारा। वाइट के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 21 रन की ओर पर। जैसे कि दोस्ती चषक क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सीजन तीसरा दिन है और इस टूर्नामेंट के लिए मेगा बम्पर प्राइज की इनाम राशि दी जा रही है। 1,11,111 रुपए का इनाम अक्षय इका पाटिल साहब युवा उद्योजक सांगोला इनकी ओर से दी जा रही है इस टूर्नामेंट के लिए। फुलटास गेंद थी रफीक के लिए। तोहफा था। रफीक ने दोनों हाथों से कबूल कर लिया। कृपया तिथं बसू नका। युट्यूब आहे, वर कॅमेरा आहे, दुसरं डिस्टर्ब होते. अंपरला देखील थोडंसं, बॅट्समनला देखील डिस्टर्ब होते. तिथं बसू नका प्लीज। फिर से गेंदबाजी करने के लिए दत्ता। फुल टॉस पर चौका प्राप्त किया था रफीक ने। फिर से गेंदबाजी करने के लिए रफीक के लिए फिर से फुल टॉस दे बैठे। फिर से आक्रमण वार किया है रफीक ने। फिर से इनको भेजा है मैदान से बाहर। फिर से एक बार चौका प्राप्त कर लिया है। लगातार 2 फुल टॉस पर 4 रन बटोर लिए वहां पर। 29 धावा 29 रन और जबकि दूसरे क्रमांक के लिए जो इनाम राशि दी जा रही है 77,777 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। हॉटेल यश श्री हर्षदा लॉन्स तथा यश प्लाजा के ओनर यश नाथ जाधव साहब इनकी ओर से। फिर से गेंद को मोड़ा है तीसरी बार। तीनों के मिडल लेग स्टंप पर गेंद आ रही है। उसको घुमाने का काम सिर्फ किया जा रहा है। वहां पर टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट चल रही है। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति हो रही है। रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 33 रन 33 रन। निशांत गेंदबाजी करने के लिए योगीराज के लिए। निशांत व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल तीसरा और लेकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नानी की शुरुआत काफी दमदार हो रही है। आक्रामक शुरुआत देनों में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब फिलहाल हो रहे। 2 चौके योगीराज के बल्ले से निकले हैं। 3 चौके रफीक के बल्ले से निकले हैं। निशांत गेंदबाजी करने के लिए
और इस बार वार किया है योगीराज ने, गेंद मिड विकेट दिशा में पहले टप्पे पर गिराई। और इस टूर्नामेंट के लिए तीसरे क्रमांक के लिए 55,555 रुपए का नाम विराज वाघेला साहब राजनंदिनी 70 स्पोर्ट्स की ओर से। चौथे क्रमांक के लिए 33,333 रुपए का नाम विजय बाबू मानेसर तथा सूर्यकांत टिकू बेटकरी सर इनकी ओर से दी जा रही है। निशान राइट ऑन बोर्ड द विकेट सर। और ये बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी, स्लॉग स्वीप निकाला वहां पर अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की दिशा में फंबल हुए खिलाड़ी, जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटी, एक के जगह दूसरा पूरा कर लिया। बहुत बड़ा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ती हुई 39 रन 39 धावा। निशांत रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक, केवल एक मिलेगा। वो जो तेजी चाहिए थी, गेंद तेज गति से अगर आती तो यकीनन कनेक्शन प्रॉपर हो सकता था। गेंद थोड़ी सी धीमी आ गई, बल्लेबाज गेंदबाज ने भाप लिया था कि रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए बल्लेबाज जा रहे वहां पर, अपने गेंद को गति को कम किया वहां पर। इसे ये तो होता है ये माइंड ऑफ गेम ना, जब देख रहे कि बल्लेबाज पहले से मन बना लेता रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंदबाज ने अपनी गेंद की गति जो कम कर दी वहां पर, वो टाइमिंग नहीं मिल पाई बल्लेबाज योगीराज को। फिर से धीमी गति की गेंद थी, लेग साइड के क्षेत्र में गेंद को मारना चाहते थे रफीक, पैरों से लगी, फॉलो थ्रो में खुद निशान ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। फिलहाल टीम का स्कोर है एनसीसी नानी टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, 40 रन बने हैं कुल मिलाकर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल फिर से गेंदबाजी करने के लिए निशांत, ओ ये फिर से धीमी गति की गेंद, बल्ला चला, हल्की सी अपील, अंपायर बिल्कुल अपील की जा रही है। तीसरे अंपायर के पास गए, शायद अल्ट्रा एज यहाँ पर सुविधा जो है वो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल चलिए, अल्ट्रा एज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वाइट के लिए आप रिव्यू ले सकते हैं दूसरे रूल्स के लिए, यानी कि बल्लेबाज नॉट आउट होंगे वहां पर। कुल मिलाकर ओवर आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की बची है। रफीक का स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के। फिलहाल रन संख्या है इस वक्त 40 रन, 40 रन। इस बार बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, फील्डर बढ़िया फील्डिंग वहां पर, केवल सिंगल ही मिलेगा वहां पर। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 41 रन 41 रन। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। षटक संपले, 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतो इथं मात्र एनसीसी नान्नी संघ 41 धावा 0 गडी बाद बगैर किसी विकेट के नुकसान के 41 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें क्रमांक के लिए जो इनाम राशि दी जा रही है 20,506 रुपए की इनाम राशि। 5वीं क्रमांक की इनाम राशि अभिषेक लिंगे साहब इनकी ओर से, गणेश मोबाइल शॉपिंग सोंगोला। 6ठे क्रमांक की इनाम राशि युवराज भाव केदार वाईके बॉय इनकी ओर से, जबकि 7वें क्रमांक के लिए ज्ञानेश्वर तेली मौली उर्फ मौली सर युवा उद्योजक सांगोला इनकी ओर से। और 8वें क्रमांक की लिए जो इनाम राशि दी जा रही है डॉक्टर विनायक डमकले मोरिया हॉस्पिटल प्रसाद खांडेकर युवा उद्योजक इनकी ओर से। मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रीज रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है अमित जाधव साहब इनकी ओर से। फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के रूप में साइकिल दी जा रही है सचिन कचरे सर इनकी ओर से। बेस्ट बल्लेबाज के लिए मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज के लिए केटी स्पोर्ट का बल्ला गणेश भोसले सर, तथा गेंदबाज के लिए बेस्ट आयुब शेख इनकी ओर से शूज। विशाल फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद को गैदर किया जा रहा है। विकेट कीपर ने हल्की सी दांत मांगी जा रही है, वहां पर रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज यानी कि नानी टीम की कप्तान की ओर से वाइड के लिए,
क्या लीगल गेंद है या वाइट गेंद है, वहां पर तीसरे अंपायर बताएंगे। प्रवीण कुलकर्णी सर फिलहाल तीसरे अंपायर के रूप में मौजूद है। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए वहां पर जो टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट हम देख पा रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए टेनिस क्रिकेट टीम की भी यहां पर मेहनत ली जा रही है। चलिए फिर डिलीवरी निर्णय आ चुका है, डॉट गेंद है विशाल, और इस बार पैरों के पास गेंद थी, गेम को मारना चाहते थे, थोड़े से फिसल गए, वहां पर नीचे भी गिरे थे, लेकिन एक रन का इजाफा हो रहा है स्कोर में। रन संख्या सिंगल के साथ आगे बढ़ रही है। 42 रन, बिल्कुल चौथा ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज चाहेंगे अब आखिर के कुछ ही गेंदें बची है, विकेट भी अब तक गिरा नहीं है, तो हर गेंद पर अब प्रहार बिल्कुल पक्का है। जाएंगे बड़े प्रहार के लिए दोनों ही बल्लेबाज, जानते हैं जितना ज्यादा लक्ष्य देंगे उतना सेफ महसूस कर सकते हैं गेंदबाज। लक्ष्य अगर आपको देना है तो गेंदबाज के लिए रन भी चाहिए बोर्ड पर, तब जाकर सामने वाली टीम पर आप प्रेशर बना पाएंगे। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफियां दी जा रही है, शिवाजी गढ़दे साहब इनकी ओर से, कैलाश वशी ऋषिकेश भैया शिवाजी गढ़दे के मतदार के तौर पर पहले से 8 क्रमांक के लिए 8वें क्रमांक की जो ट्रॉफी दी जा रही है आदरणीय शिवाजी गढ़दे साहब इनकी ओर से दी जा रही है। बॉल की व्यवस्था इस टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है आदरणीय श्री दत्ता भाऊ जानकर साहब, माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल सांगोला, इनकी ओर से दी जा रही है। फिलहाल मुकाबला इस वक्त आज का दूसरा मुकाबला चल रहा है, तीसरे दिन का, एनसीसी नान्नी वर्सेस शिवरत्न मेडसिंह के बीच में ये कड़ी जंग चल रही है। टॉस जीता था मेडसिंह की टीम ने, फील्डिंग चुनी थी, आमंत्रण दिया था नान्नी टीम को। नान्नी टीम इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है, रन संख्या इस वक्त 42 रन 42 रन। फुल टॉस गेंद थी, सही टाइमिंग कर नहीं पाए, मगर बिल्कुल ने थोड़ी सी कमर के हाइट तक गेंद थी। एक रन लिया, दूसरे की दौड़ आसानी से पूरी हो रही है। जैसे ही योगीराज ने अंपायर को देखा कि अंपायर गए हैं तीसरे अंपायर के पास कि क्या ये बीमर गेंद है, अंपायर का डिसीजन दिया गया है। देखेंगे तीसरे अंपायर के पास क्या बीमर गेंद है या लीगल गेंद है। जिस तरह से बल्लेबाज ने इशारा देखा था कि अंपायर क्या देख रहे हैं या नहीं, बिल्कुल अंपायर की भी निगाहें बल्लेबाज के ऊपर थी वहां पर। तीसरे अंपायर बताएंगे खुलकर। चलिए डिसीजन आ चुका है, फेयर डिलीवरी है, लीगल गेंद है। तीसरे अंपायर के रूप में प्रवीण कुलकर्णी सर मौजूद है वहां पर, गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार है। विशाल सामना करेंगे योगीराज। पटकी हुई ये गेंद थी, यकीनन इस बार वाइट का डिसीजन दिया जा रहा है। और गेंदबाज को चेतावनी भी दी जा रही है, 1 फॉर दी ओवर। इसके बाद आप बाउंस गेंदबाजी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो यकीनन वहां पर दंडित किया जाएगा गेंदबाज को। विशाल गेंदबाजी करने के लिए योगीराज के लिए फुल टॉस गेंद थी, फिर से लो फुल टॉस, टाइमिंग फिर से कर नहीं पाए योगीराज। मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद को जब तक फील्ड कर लेंगे 1 रन लेने का समय बल्लेबाजों के पास मौजूद था। बढ़ता हुआ स्कोर इसी सिंगल रन की मदद से 46 रन 46 रन 46 धावा। फिर से विशाल, इस बार कप्तान रफीक के लिए। आड़े हाथ लेना चाहते थे, गेंद को मैदान से बाहर भेजना चाहते थे रफीक का, गैदर किया जा रहा है गेंद को। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है, 4 ओवर की समाप्ति हो रही है। रन संख्या इस वक्त 46 रन 46 धावा, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर शेवटचं षटक असेल, आखरी ओवर रहेगा वहां पर अब इनिंग का। आशुतोष गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आशुतोष गेंदबाजी करेंगे योगीराज के लिए। यहां से जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगे गेंदबाज के लिए लड़ने के लिए वहां पर मौका मिलेगा। ज्यादा रन आप बनाएंगे तो यकीनन इस मैदान की अगर हम हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो बिल्कुल कल परसों या टेमुरनी टीम ने यहां पर 44 रन भी डिफेंड किया है, हो सकते हैं, मगर रन भी थोड़े से बोर्ड पर अगर चाहते हैं तो सामने वाली टीम पर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। 100 रन भी बने हैं इस ग्राउंड पर। आक्रमण योगी ने किया है इस बार पहली गेंद पर राज, और पिच गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर सीधा प्रहार किया गेंद पर 6 रन के लिए।
रन संख्या ऐसी 6 के साथ आगे बढ़ते हुए कुल स्कोर जा पहुंचा है 50 के पार पहुंच चुका है स्कोर 52-52 की ऊपर 52 धावा एनसीसी नानी टीम के। फिर से आक्रमण किया है, गेंद हवा में खड़ी हुई है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए फील्डर का पकड़ लेंगे कैच। जी हाँ, कैच को पकड़ा जा रहा है। पहला विकेट आशुतोष को मिला है, पहली सफलता मीर सिंह की टीम को मिली है और विकेट जा रहा है योगीराज स्वामी के रूप में। पहला झटका एनसीसी नानी टीम को लगता हुआ। योगीराज के रूप में पहला झटका टीम के लिए लगता हुआ। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आकाश काले। फिर से तैयार है कि आशुतोष गेंदबाजी करने के लिए। आकाश के लिए पहला विकेट जा चुका है, पहला झटका लगा है टीम के लिए। आकाश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। आकाश काले स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। आशुतोष गेंदबाजी करेंगे आप राइट आर्म राउंड विकेट से आकाश के लिए। इतना लक्ष्य मिलेगा मेड सिंह की टीम के सामने जीतने के लिए। 5 गेंदे अभी भी 4 गेंदे शेष है इस इनिंग में। ये बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट जाएगा वहां पर आकाश के रूप में। दूसरा विकेट जा रहा है, एज लगा था, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया था वहां पर और क्रीज के बाहर बिल्कुल चले गए थे। रन के लिए निकले थे दोनों ही बल्लेबाज। आकाश के रूप में टीम के लिए दूसरा झटका लगता हुआ। अथर्व माने नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। दो विकेट लगातार रनों पर बिल्कुल थोड़ा सा अंकुश लगता हुआ। जिस तरह की शुरुआत मिली थी दोनों ही बल्लेबाजों के रूप में 60 या उसके भी ऊपर से स्कोर पहुंच सकता था, मगर थोड़ी सी यहां पर रनों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है आशुतोष के द्वारा। हालांकि पहली गेंद पर छक्का लगाया था योगीराज ने, उसके बाद लगातार 2 विकेट, एक रनआउट के रूप में एक बढ़िया कैच मिड विकेट की दिशा में योगीराज के रूप में विकेट गिरा था। वो पहला झटका था नांदी टीम को। आशुतोष राइट आर्म और विकेट से कप्तान रफी के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद इस बार, गेंद बिल्कुल शरीर से टकराती हुई गेंद, विकेट कीपर बिल्कुल चौकन्ने थे, गेंद को गैदर कर लिया, फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। रुका हुआ स्कोर इस वक्त 52-52 की ऊपर। फिर से बढ़िया गेंद, फिर से बढ़िया गेंद। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, ये बहुत बड़ा गैप मौजूद है वहां पर। स्कोर लेगा और मिड विकेट के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री को पार करती हुई 4 रन के लिए। बिल्कुल इसी के साथ 5 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। रन बने हैं बिल्कुल नाना पाटेकर की फिल्म, यानी कि अब तक 56, टारगेट मिला है 57 रनों का। चला पुढच्या दोन्ही संघाला सूचना असतील टॉस साठी याच आहे। पुढचे दोन्ही संघ असतील रेड रॉकर्स कोरपाळे बार्शी वर्सेस क्रांती मुन्ना मंद्रुप सीसी। क्रांती मुन्ना मंद्रुप सीसी दक्षिण सोलापूर दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल टॉस साठी याच आहे।
मैदानात चला. नान्नी संघांना सूचना असेल लवकर क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात चला. चला नान्नी संघ लवकर फिल्डिंग साठी चला. नान्नी संघ शिवसंग्राम कडला संघाला इथं मात्र सन्मान चिन्ह दिले जाते. शिवसंग्राम संघाचे संघनायक चला लवकर मेडसिंग संघ फलंदाज चला क्षेत्ररक्षण लावने के नांदी संघाने लक्ष्य है जीतने के लिए बिल्कुल 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है. विशाल है और नौ गेंद पर उनका साथ देने के लिए बल्लेबाज है आशुतोष. आशुतोष और विशाल की जोड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद है. 57 रनों का लक्ष्य है. क्या नांदी सीसी की टीम वहां पर ये 57 रन डिफेंड कर पाएगी? क्योंकि इस मुकाबले इस टूर्नामेंट में 44 रन भी डिफेंड किए गए हैं और इस मैदान में 100 रन भी बनाए गए हैं. कॅमेरामॅन प्रीतम सर थोडंसं झूम करा जाय. सन्मान चिन्हीकडे मात्र दिले जाते. स्क्वेअर लेग कॅमेरामॅन जितेश सर. गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे योगीराज स्वामी. व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला इनिंग का पहला ऑन लेकर 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर तैनात है. एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. आकाश काले लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है जबकि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दूसरे खिलाड़ी है वहां पर. स्वामी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. शॉट मिड विकेट शॉट बैक पर स्कोर लेग स्लिप के क्षेत्र में खिलाड़ी है. गली मौजूद है. बैकफुट पॉइंट मौजूद है. शॉट एक्स्ट्रा कवर स्वामी. पहली गेंद पर सीधा प्रहार है. बॉलर बैक गेंद निकल रही है. फील्डर आकाश गेंद के नीचे वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए पहली गेंद पर सिंगल के साथ खाता खुला है. बिल्कुल जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बॉल की व्यवस्था दी गई है आदरणीय दत्ता भाऊ जानकर साहब माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडळ. इनका भी तह दिल से हार्दिक स्वागत है. वेलकम आहे. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. कृपया आपल्याला विनंती असेल आपण स्टेजकडे स्थाने बनवायचं आहे. स्टेजकडे यायचं आहे. योगीराज स्वामी राइट आर्म और विकेट से बहुत अच्छी गेंद. हल्की सी अपील हो रही है वहां पर. दाद मांगी जा रही है अंपर से. अंपर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वहां पर. अपील बिल्कुल उत्साह भरी थी. विश्वास कम था इस अपील पर. कुछ देर के लिए सांसें भी बिल्कुल थोड़ी सी अटक गई थी बल्लेबाज की मगर अपील बढ़िया थी वहां पर. योगीराज गेंदबाजी करेंगे फिर से इस ओवर की अगली गेंद लेकर. सामने है स्ट्राइक पर आशुतोष. ये लो फुल टॉस गेंद थी. सीधा प्रहार किया है. बॉलर पे गेंद निकल रही है. आकाश ने फिर से गेंद को फील्ड कर लिया. फिर से सिंगल रन की दौड़ लगाई जा रही है. सिंगल की मदद से रन संख्या इस वक्त आगे पहुंच रही है. शिवरत्न मेडसिंह की टीम 57 रनों का पीछा करते हुए फिलहाल रन बने हैं केवल 2 रन. रन संख्या इस वक्त 2 रन. बिल्कुल जिन्होंने टूर्नामेंट के लिए बॉल की व्यवस्था दी गई है दत्ता भाव जानकर साहब इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. वेलकम है. रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे. छुप गए. गेंद को गैदर कर लिया विकेट कीपर कप्तान खुद रफीक शेख ने. के लिए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मोर्चे पर वापस लौटते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर योगीराज गेंदबाजी करेंगे विशाल के लिए. आक्रमण किया इस बार. गेंद हवा में. आकाश क्या लपक लेंगे बल्कि आकाश बने हैं फील्डर वहां पर. गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचे कद के विशाल है. गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी. बहुत जबरदस्त कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में. शानदार प्रहार. गेंद आसमान से बिल्कुल मैदान से बाहर 6 रन के लिए. इस वक्त टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन की योग पर 8 धावा. चला रेड रॉकर्स कोरपाळे बार्शी संघ सूचना असेल टॉस साठी आहे. महेश सर आलेत का?
फिर से गेंद हवा में, फील्डर पहुंच गए थे, पकड़ नहीं पाए थे गेंद को, जब तक रोक लेते 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है। जानकर सर यांच्या हस्ते मात्र नाणेफेक होईल, टॉस होईल। दत्ताभाऊ जानकर माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडळ सांगोला यांच्या हस्ते सामना असेल रेड रॉकर्स बार्शी कोरपळे वर्सेस मंद्रुप मुन्ना क्रांती संघ। कॅमेरामॅन झूम करायचा टॉस साठी, टॉस मात्र केला जातोय। बिल्कुल कैमरामैन सर थोड़ा सा फोकस करो वरना 400 वापस करो। टॉस होता हुआ 2 टीमों के बीच में, रेड रॉकर्स बार्शी कुरपळे वर्सेस मंद्रुप क्रांति मुन्ना सीसी टीम। टॉस मंद्रुप मुन्ना क्रांति सीसी टीम ने जीता है। निर्णय लगेच कळवाचा सचिन टेळे सर। गेंदबाजी बॉल धनंजय गेंदबाजी करने के लिए, धनंजय व्यक्तिगत कोटे का पहला ओवर का दूसरा ओवर लेकर आशुतोष पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच चुकी है 10 रन की ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट किया इस बार, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, ये गेंद जाएगी थर्ड मैन के ऊपर से। दर्शकों में एक हाथों से कैच को पकड़ा जा रहा है, जबकि दर्शकों के लिए भी इनाम है वहां पर। अगर आप मैदान से बाहर कैच पकड़ते हैं तो 101 रुपए का इनाम है कमेटी की ओर से। जो भी दर्शक एक हाथों से कैच पकड़ेंगे, एक हाथों से आपको कैच पकड़ना है और आपका नाम यहां पर दर्ज करना है और आपका मोबाइल नंबर भी लिखवा कर दर्ज करना है, तब जाकर आपको ये 101 रुपए का इनाम प्राप्त होगा। धनंजय बिल्कुल रिवर्स अटेम्प्ट किया था वहां पर, आशुतोष ने पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक निकला था 6 रन। और इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा, आसान सा कैच छूटा है वहां पर। ये लॉली कैच छूटा है, डॉली कैच छूटा है। लॉली पॉप जैसा कैच अगर आप छोड़ते रहेंगे तो टीम के लिए संकट जो है, मुसीबतें जो है बढ़ती ही जाएगी वहां पर। धनंजय फिर से गेंदबाजी करने के लिए धनंजय तैयार है। विशाल के लिए रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर 16 रन बने हैं और इस बार कनेक्शन बेहतर है। इस बार विशाल ने बहुत ही दमदार प्रहार किया है, आक्रामक स्ट्रोक निकला है 6 रन के लिए। ये गेंद फिर से एक बार जिन्होंने टूर्नामेंट के लिए बॉल की व्यवस्था दी जा रही है, दत्ताभाऊ जानकर साहब, ये भी इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे साथ अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल सांगोला, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और एक बेहतर समालोचक भी है, क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं, उनका फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। धनंजय राउंड द विकेट से, और इस बार बढ़िया गेंद थी वहां पर, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई हल्की सी अपील। धनंजय फिर से गेंदबाजी करने के लिए, इस वक्त टीम मेडसिंग की टीम का स्कोर है कुल मिलाकर 23 रन 23 धावा 57 सा पाठलाग केला जातोय। आक्रमण फिर से बढ़िया है, फील्डर पीछे तैनात है, फिर से कैच, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच गवाओ मैच। कैचेस अगर पकड़ेंगे नहीं तो गेंदबाज क्या कर सकते हैं, फील्डर सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा वहां पर। निराश है गेंदबाज, हताश है। 2 कैचेस 3 कैचेस छूट चुके अब तक नानी टीम के फील्डर की ओर से। धनंजय आशुतोष के लिए फुलटास गेंद को मोड़ दिया है, फिर से खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद गई। ये देखिए, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब क्या करेगा गेंदबाज। चलिए गेंद सीमा रेखा पार, ओवर की भी समाप्ति हो रही है। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो रहा है। रन संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है 28 रन। षटक संपले, 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होते, धाव संख्या मात्र पोहोचते थी 28 धावा। बिल्कुल आगे का थोड़ा सा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दत्ताभाऊ जानकर सर। हेलो
बघूया आजच्या दिवसातला दुसरा सामना या ठिकाणी मेडशिंगी विरुद्ध NCC नान्हे. आजच्या दिवसातला दुसरा सामना. मैदानात मात्र 2 तडाखेबाज फलंदाज विशाल घाडगे आणि SPL चा बादशाह 2008 चा आशुतोष केदार 7 नंबरचा खेळाडू 2008 चा बादशाह SPL म्हणजे सांगोला प्रीमियर लीग चा बादशाह 2018. अतितडीचा रंगतदार सामना पाहायला भेटणार आहे. कुणी सुद्धा जागा सोडायची नाही. जागा मात्र आपण बुक करायची आहे. भेटील न भेटील याची सामना समिती गॅरंटी देणार नाही. आणि बघूया या ठिकाणी पंचांचा इशारा. दोन्ही हात साईडला म्हणजे पंचांचा इशारा, वाईटचा इशारा. धावसंख्येत थोडीशी वाढ. धावसंख्या वाढ झाली 29. बघूया स्ट्राईकवर मात्र तडाखेबाज फलंदाज विशाल. गोलंदाज बघूया कोण आहे. योगीराज. आणि फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू मात्र बघूया 2 फिल्डर त्या ठिकाणी. सुंदर क्षेत्ररक्षण. एका धावेवर समाधान मानावं लागतं या ठिकाणी मेडशिंगी संघाला. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मला वाटतं नान्हे संघाकडून. बघूया रिओ. बघूया पंचांचा इशारा काय येते. आजच्या सामन्यासाठी पंच म्हणून डोंबाळे सर आणि पंचांचा इशारा. नो बॉलचा इशारा. अतिशय नावाजलेले पंच आमच्या या संघासाठी. बघूया फ्रीडचा फायदा विशाल आशुतोष. आणि या ठिकाणी मात्र जोरदार फटका आणि मात्र डबल धमाका या ठिकाणी. षटकार झेल घेतला त्यातनं पण सुटला. फ्रीडचा फायदा पुरेपूर. आशुतोष केदार 2018 SPL चा बादशाह. राजमाता 11 संघाचा तडाखेबाज फलंदाज SPL. आणि या ठिकाणी बघूया सुंदर आणि या ठिकाणी मात्र बघूया आणि झेल मात्र सुटला. अतिशय मोठं जीवदान या ठिकाणी आशुतोष केदार. हा या ठिकाणी मात्र मोठं जीवदान आशुतोष केदार यांना. झेल सोडला. कोण आहे खेळाडू काय माहित नाही, पण एक चूक अतिशय महागात पडू शकते संघासाठी. बघूया प्लेट केलेला चेंडू एका ठिकाणी किती धावा भेटतं. एका धावेवर समाधान मानावं लागतं या ठिकाणी. संघाची धावसंख्या थोडी थोडी वाढ व्हायला लागलेली आहे. धावसंख्या झाली ती 40. हा हो. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये रोख बक्षीस आलेले आहे. आणि या ठिकाणी पहिला चेंडू बघूया आणि झेल सोडला. अजून एकदा 2 खेळाडू 2 झेल सोडले. या ठिकाणी मात्र विशाल राहुल गेज यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराची 100 रुपये बक्षीस आलेला आहे. राहुल दादा गेजगे प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये रोख बक्षीस आलेलं आमच्या अकाउंटवर. आशुतोष केदार प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये बक्षीस.
राहुल दादा गेजगे यांच्याकडून. आणि या ठिकाणी मात्र बघूया आणि चेंडू गेला सरळ सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. एसपीएल चा बादशाह आशुतोष केदार. 2 झेल मात्र या ठिकाणी सोडले नांदी संघाच्या 2 खेळाडूंनी. एक चूक सुद्धा अतिशय महागात पडू शकते संघासाठी. अतितडीचा रोमांचक सामना पाहायला भेटणार आहे. कुणी सुद्धा जागा सोडू नका. जागा गेली परत जबाबदार कोण राहणार नाही. स्टेडियम मात्र खचाखच भरलेला आहे. नवीन गोलंदाज आकाश घोडके. नवीन गोलंदाज आकाश घोडके. आकडून बघा गडी मात्र लहान दिसतोय. बघा हाईट कम फाईट ज्यादा. गोलंदाज आकाश घोडके आपल्या संघासाठी काय करतोय बघा. स्ट्रायकर मात्र लांब लचक गडी विशाल गाडगे. आदितडीचा रोमांचक सामना. आणि चेंडू मात्र गेला सरळ सरळ. पंचांचे दोन्ही हात हवेत म्हणजे षटकार. विशाल गाडगे ऑलराऊंडर बादशाह. 9 नंबरचा तडाखेबाज फलंदाज विशाल गाडगे. आणि नॉन स्ट्रायकरला मात्र आशुतोष केदार. बघूया पुढचा चेंडू आकाश घोडके यांचा. स्ट्रायकर मात्र अजूनही विशाल गाडगे ऑलराऊंडर फलंदाज मैदानात. आणि अजून एकदा जोरदार फटका. या ठिकाणी षटकार. पंचांचे दोन्ही हात हवेत म्हणजे षटकार. विशाल गाडगे ऑलराऊंडर फलंदाज विशाल गाडगे. मॅच खतम. आणि या ठिकाणी मात्र विजय या ठिकाणी झालेला आहे. यानंतरचा होणारा सामना मंद्रुप आणि बार्शी. यानंतरचा होणारा सामना मुन्ना क्रांती मंद्रुप विरुद्ध रेड रॉक रोपळे बार्शी कोरपळे. दोन षटकारांसाठी 200 रुपये बक्षीस आलेला आहे. विशाल गाडगे घेऊन जायचं आहे राहुल दादा गेजगे यांच्याकडून.